जज ने बोला कि तुम ये कोर्ट के केसेस सेटल क्यों नहीं कर लेते हैं। मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, उसके बाद इन पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रहे हो। और इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। महिला आपको इस पूरे केस को लेकर जानकारी थी, आप लोग काउंसल कर रहे थे अतुल को, आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने जो है सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठाया? देखिए, 2-3 इशू है। वन इशू इज अबाउट द सिस्टम। सिस्टम ने उसको कैसे ट्रीट किया। सिस्टम ने उसको एटीएम जैसा ट्रीट किया। फिर उसके वाइफ ने भी उसको एटीएम जैसा ट्रीट किया, राइट। बेटे का एक्सेस नहीं दिया। 3 करोड़ एलिमोनी पूछा उसके वाइफ ने। ऑलरेडी 20 लाख दिया हुआ था बीवी को। 20 लाख एक्सटॉर्शन करके अभी अतुल सुभाष ने पहले तो 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बनाया और 30 पन्नों का लेटर भी लिखा। तब फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। यकीन मानिए, अतुल सुभाष इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि 32 कामों को 2 पेजों में लिखकर नोट किए थे। वो काम जो एक बेटे का फर्ज बनता है, वो काम एक भाई का फर्ज बनता है, वो हर एक कामों को उसने नोट डाउन किया था। इस घटना को सुनकर एक जवान व्यक्ति कभी शादी नहीं करना चाहेगा। उस पर इतना अत्याचार किया गया कि वे सुसाइड करने को मजबूर हो गए। सवाल है, क्या सुभाष एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके साथ यह घटना हुई? नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष की जो सुसाइड नोट है, जिसकी चर्चा पूरे मीडिया में है, जिसे आप भी सुन चुके होंगे। अतुल सुभाष और उनकी पत्नी की शादी शादी.com के माध्यम से हुई और कुछ महीनों तक अतुल सुभाष के लिए मैनेजेबल था उनकी लाइफ। अतुल सुभाष अपने बच्चे के लिए तरसते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। जब उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल होती है तो उससे भी वे परेशान हो जाते हैं। जो फिजूल की केस थे, जिसमें कोई भी बुनियाद नहीं थी। उनके पास पूरे एविडेंस थे कि किस प्रकार से ये एलिगेंस जो लगाए जा रहे हैं, वे सारी चीजें फेक हैं। जरा सोच के देखिए, जिस कोर्ट में मेरिट के बेस पे कुछ भी डिसीजन दिया ही नहीं जा रहा है, वहां व्यक्ति किस प्रकार से प्रताड़ित होगा। उस 1 घंटे की वीडियो में उन्होंने पूरी चीजें बताई है, किस प्रकार से उनके साथ बर्ताव की गई, जिससे वे डिप्रेशन में आ गए और परेशान हो गए। और अंतिम में यह कदम उठाना पड़ा कि इन सारी चीजों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सुसाइड कर ली। उनके सुसाइड के बाद इन पर डिबेट भी चलाए गए और डिबेट में एक महिला ने क्या कहा, सुनिए। इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए। 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्नों का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। कोई महिला क्या फिजूल की बातें कर रही हैं आप? प्रैक्टिकली सोच के देखिए। मुंह से कह देना आसान है, लेकिन जिसके साथ जो बीतता है, उस दुख को वही जानता है, उस परेशानी को वही जान सकता है। इतने सारे पैसे खर्च किए, थोड़ा काउंसलर के पास भी चल जाते हैं। सच में मुंह से कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसके साथ जो बीतता है, सच में वही उस असली दुख को जानता है। बड़ी दुख की बात है कि आज अतुल सुभाष इस संसार में नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने 5 ऐसे अंतिम इच्छाओं को व्यक्त किया है। पहला, उनकी वाइफ की फैमिली का कोई भी व्यक्ति उनके डेड बॉडी के आसपास नजर ना आए। दूसरा, उनके माता पिता और उसके भाई को किसी प्रकार की टॉर्चर ना करें, ये जो मामला यहीं तक फिनिश हो जाए। और जो 5 अक्यूज जिनका नाम उन्होंने वीडियो में लिया है, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। और यदि मुझे न्याय नहीं मिलती तो मेरी जो अस्थियां हैं वहीं कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए।
सच में अतुल सुभाष के साथ जो कुछ हो रहा था वह सर से ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। उनसे कई बार पैसे की डिमांड की गई, इवन 3 करोड़ तक सेटल के नाम से डिमांड किया गया। कोर्ट तक में उनसे कई घूस मांगे गए। कोर्ट की जो न्यायाधीश है उन्होंने 3-3 लाख का डिमांड किया। अपनी पत्नी के फैमिली को 16-16 लाख दिए। मानते हैं वो AI इंजीनियर थे, लेकिन वे नोट छापने की मशीन नहीं थे। लास्ट में उनको लगा कि वे अपने अपोजिशन को पैसे देकर उन्हें बलवंत बना रहे हैं, तब उन्होंने यह फैसला लिया कि वह सुसाइड कर ले, ताकि सारा चीज फिनिश हो जाए, सारा चीज समाप्त हो जाए। अतुल सुभाष को तो उसके वकील तक ने नहीं छोड़ा, दुनिया क्या कुछ नहीं बोलेगा। अतुल सुभाष एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिनके साथ यह घटना हुई है। ऐसे और भी लोग हैं जिनके साथ यह इस प्रकार की जो घटनाएं हैं देखने को मिली है। आपसे इस तरह की जब सिचुएशन होती है, आप चूंकि हैंडल भी कर रहे हैं, तो आपसे जानेंगे क्या कानून में कोई बदलाव होना चाहिए? मैडम देखिए, बदलाव की बात बाद में है। यहाँ 2 लोग हैं, एक का बेटा मर गया, एक का भाई मर गया। एक की FIR नहीं हुई 1 साल से, दूसरे की FIR हुई, लड़की को अरेस्ट नहीं किया गया। अभी बॉम्बे में एक एयर होस्टेस की डेथ हुई थी, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, सिर्फ लड़की के फादर की स्टेटमेंट की बदौलत उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब एक आदमी मरता है, एक पति मरता है, तो FIR के लिए धक्के खाना पड़ता है, हमें सड़क पे गिड़गिड़ाना पड़ता है। ये कहाँ का न्याय है? क्या एक माँ को एक बेटी को पैदा करने में और एक बेटे को पैदा करने में अलग अलग दर्द होता है? हम मानते हैं लड़कियों के साथ गलत होता है, जहां उन्हें उनके साथ गलत हो रहा है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब लड़के के साथ गलत होता है तो फिर हमारा कानून अंधा क्यों है? फिर पुलिस उसके साथ भेदभाव क्यों करती है? एक बाप का बेटा मर गया, ये फौजी जो देश की रक्षा करता है सरहद पे, अपने बेटे को नहीं बचा पाया। अतुल सुभाष ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई है और यह भी सवाल उठता है भारतीय दंड संहिता पर कि किस प्रकार से महिलाएं जो पुरुषों के खिलाफ इस प्रकार से एलिगेशन लगाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। एक्चुअल में ये धाराएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए दी जाती हैं, लेकिन आज इस धाराओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मानवता जिंदा होता तो एक व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू को समझ पाते। आज अतुल सुभाष इस संसार में तो नहीं है, लेकिन आशा रखते हैं कि इस प्रकार की आगे घटनाएं ना हो और सुप्रीम कोर्ट इसका सही निर्णय ले। धन्यवाद।